नमस्कारम। ये हमारा क्लास 11 का जियोग्राफी भूगोल का सेट बी का अभ्यास प्रश्न पत्र है। आपको इस अभ्यास प्रश्न पत्र का फुल सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 70 अंकों का समय होने वाला 3 घंटे का। इस पेपर का आपका पहला क्वेश्चन दिया, सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपका पहला सही विकल्प दिया, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। तो इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर दा वाला आपको राइट आंसर लगाना है, ठीक है। उसके बाद आपका दूसरा सही विकल्प देगा, सबसे अधिक विनाशकारी तरंग मानी जाती है। तो यहाँ पर दूसरे का आंसर लगा लीजिए। इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर सा वाला धरातली तरंग। उसके बाद आपका तीसरा दिया, सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा को कहते हैं। इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर आवला सूर्योताप। उसके बाद आपको चौथा दिया, पृथ्वी तल पर समुद्र तल से समान ऊंचाई पर स्थित दो स्थानों के बीच वायु दाब के परिवर्तन की दर को कहते हैं। तो चौथे में आपको राइट उत्तर लगाना होगा यहाँ पर द वाला वायु दाब प्रवणता। उसके बाद आपका पांचवा दिया, करेवा वो आकृति कहाँ पाई जाती है। तो पांचवी में आपको राइट उत्तर यहाँ पर लगाना है द वाला कश्मीर हिमालय में। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन दिया हमारा छठे वाला, पूर्वी और पश्चिमी घाट को कौन सी पहाड़ियां आपस में मिलाती है। तो यहाँ पर छठे का उत्तर लगा लीजिएगा। छठे में आपको लिखना होगा यहाँ पर बा वाला नीलगिरी पहाड़ियां। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिएगा। क्वेश्चन 2 आपको क्या करना है, खालिस्तान की पूर्ति करना है। तो आपका पहला खालिस्तान दिया, भूगोल शब्द जियो एवं खालिस्तान दो शब्दों से मिलकर बनता है। तो इसमें आपको लिखना होगा ग्राफी। ग्राफी आपको यहाँ पर पहले खालिस्तान का उत्तर लगाना है, अच्छे से लिखते जाइए। उसके बाद आपका दूसरा दिया है, पी तरंगों के कंपन की दिशा तरंगों की दिशा की खालिस्तान होती है। तो इसको उत्तर लगा लीजिएगा। तीसरी में आपको लिखना है, क्या लिखना है, अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य आपको लिखना होगा यहाँ पर तीसरे खालिस्तान का उत्तर, सॉरी दूसरे खालिस्तान का उत्तर, ठीक है, माफी चाहूंगा। दूसरे खालिस्तान आपको लिखना होगा अनुदैर्ध्य आपको लिखना है। अब आपका तीसरा दिया है, आकाश का रंग नीला खालिस्तान प्रक्रिया के कारण दिखाई देता है। तो तीसरे को उत्तर लगा लिएगा। तीसरे में आपको लिखना है प्रकाश का प्रकीर्णन, क्या लिखना है, प्रकाश का। यहाँ पर आपको तीसरे खालिस्तान में लिखना होगा प्रकाश का प्रकीर्णन आपको लिखना, अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका चौथा दिया है, ध्रुवीय क्षेत्रों में वायुमंडल या वायु दाब खालिस्तान होता है। तो कैसा होता है। चौथे में आपको लिखना होगा यहाँ पर उच्च, क्या लिखना है, उच्च आपको लिखना है, उच्च आपको लिखना होगा चौथे खालिस्तान का उत्तर। उसके बाद आपका पांचवा दिया, प्याला जिले खालिस्तान में पाई जाती है। तो कहाँ पर पाई जाती है, राजस्थान के इसमें आपको लिखना होगा राजस्थान में थार के मरुस्थल में, क्या लिखना है इसमें, यहाँ पर लिख लीजिएगा। पांचवे में यहाँ पर आपको लिखना होगा राजस्थान, राजस्थान में थार के मरुस्थल आपको लिखना है, ठीक है, मरुस्थल आपको लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद आपका अगला देख लीजिए, छठा आपका दिया, कोसी नदी को खालिस्तान का शोक कहा जाता है। तो किसका शोक कहा जाता है, इसमें आपको लिखना होगा, क्या लिखना है, इसमें आपको लिखना है छठे में आपको बिहार का शोक कहा जाता है, बिहार आपको लिख देना है, ठीक है। इसके साथ यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका दिया, अगला क्वेश्चन में क्या करना है, सत्य सच बताना है। जिसका आपका पहला दिया, पहले हो जाएगा आपका किसका हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा आपका असत्य, और तीसरा हो जाएगा आपका असत्य हो जाएगा। चौथा हो जाएगा आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ आपका पांचवा दिया, ये हमारा रॉन्ग मतलब गलत हो जाएगा। इसके साथ आपका छठा दिया, छठा हो जाएगा आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका दिया, क्वेश्चन 4 में आपको क्या करना है, सही जोड़ी का मिलान करना है। क्या करना है इस क्वेश्चन में, सही जोड़ी का मिलान करना है। यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य, इसमें आपको लिखना होगा अड़ा वाला गुजरात, मन्नार की खानी, इसमें आपको लिखना होगा भारत और श्रीलंका, फूलों वाली बौछार, इसमें आपको लिखना खा वाला, और आम्रवर्षा में आपको लिखना होगा, क्या लिखना है, आम्रवर्षा में आपको लिखना है केरल व तटीय कर्नाटक आपको लिखना है, ठीक है। और 25 सेंटीमीटर कम वर्षा वाला, तो ये पांचवें में आपको लिखना होगा असम राज्य आपको लिखना है, अच्छे से लिख लीजिएगा। क्या लिखना है इसमें, यहाँ पर इसमें आपको इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर ग वाला पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र है, ठीक है। अच्छे से यहाँ पर मिलान कर लीजिएगा सही जोड़ी का। उसके बाद आपका यहाँ पर क्वेश्चन 5 दिया, जिसमें आपको क्या करना है, एक शब्द तथा एक वाक्य में उत्तर देना होगा। जिसका आपका पहला दिया, पहले में क्या पूछा है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड किन यौगिकों में बदल जाती है। तो यौगिक के आपको नाम लिखना है, तो आप लिख लीजिएगा। पहला हो जाएगा आपका ऑक्सीजन, पहला हो जाएगा आपका ऑक्सीजन, व आपको लिखना होगा कार्बनिक, क्या लिखना है, कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक में आपको लिखना है, ठीक है, यौगिक में आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपका दूसरा दिया, एक
संकटापन्न प्रजाति का नाम आपको लिखना होगा, इसको उत्तर लगा लीजिएगा। दूसरे में आपको लिखना है, दूसरे में क्या लिखना है आपको, दूसरे में आपको लिखना होगा जैन, जैन की रिया, जैन की रिया, जैन की रिया, सेब, सेब सर्टिनी आपको लिखना है, ठीक है, अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन हमारा दिया यहाँ पर तीसरा देख लीजिएगा, किसी नदी में माजुली नदी द्वीप स्थित है, तो किस नदी में स्थित है, इसमें आपको लिखना होगा तीसरे में ब्रह्मपुत्र, क्या लिखना, ब्रह्मपुत्र आपको लिखना होगा, ब्रह्मपुत्र नदी में यहाँ पर माजुली नदी द्वीप स्थित है। उसके बाद आपका चौथा दिया, तमिलनाडु में किस ऋतु में वर्षा होती है, तो तमिलनाडु में किस ऋतु में यहाँ पर वर्षा होती है, इसमें आपको लिखना होगा अक्टूबर, क्या लिखना, अक्टूबर एवं नवंबर आपको लिखना होगा, नवंबर आपको लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर पांचवा देख लीजिएगा, भारत के किस राज्य में बाढ़ अधिक आती है, तो किस राज्य में आती है, इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर असम राज्य, क्या लिखना, असम राज्य आपको यहाँ पर पांचवे को उत्तर लगाना है। अब आपका यहाँ पर देख लिया, यहाँ पर आपके दो दो नंबर क्वेश्चन दिए, ठीक है, इन सभी के उत्तर आपको मिलने वाले इस वीडियो में। उसके बाद आपका यहाँ पर सातों क्वेश्चन देख लिया, इसका उत्तर भी आपको मिल जाएगा इस वीडियो में, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर आठों क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, उसके बाद आपको इनके उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा और याद करना है, ठीक है। यहाँ पर 9 क्वेश्चन आपको हो जाएगा, 10 क्वेश्चन आपको दिया, 11 क्वेश्चन आपको हो जाएगा। 11वीं के बाद आपका यहाँ पर मित्रों 12वां क्वेश्चन लिया, 12वीं के बाद यहाँ पर 13वां क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन आपका दिया है, ठीक है, और 16वां क्वेश्चन आपका दिया, 17वां क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ठीक है। आप सोच रहे होंगे के बाद कि सर यहाँ पर तो पढ़ के नहीं बता रहे क्वेश्चन, तो आपके साथ आपके पास ही पेपर रखा होगा, ठीक है, तो उसमें आप पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत ना। फालतू में यहाँ पर इतना मतलब लंबी वीडियो बनाने से क्या मतलब है, ठीक है, डायरेक्ट मुद्दे पे बात करो, ठीक है। इसके साथ यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा दिया, हमारा 18 क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन, 20वें क्वेश्चन में क्या करना है यहाँ पर समझ लीजिएगा, भारत की सीमाकार मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए, तो भारत के मानचित्र में आपको किसको दर्शाना है, यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको यहाँ पर कितना 5 यहाँ पर क्वेश्चन दिया, गोदावरी, 3 डिग्री चैनल, तीसरा आपको दिया अंडमान द्वीप समूह, चौथा आपको लेकर चीन की खाड़ी, पांचवा आपको दिया मालवा का पठार, इन सभी को क्या करना है, भारत के मानचित्र में आपको दर्शाना होगा। डोंट वरी, इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा इस वीडियो में, और इसका तो क्वेश्चन भी आपको दिया है। अब मैं आपको इस पेपर का फुल सोल्यूशन आपको बता देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पर फुल सॉल्यूशन देखते जाइए, सेट बी का आप फुल फुल सॉल्यूशन देखते जाइए, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर पहले क्वेश्चन का उत्तर, जिसमें आपको सही विकल्प का चयन करने के लिए बोला जाता है, ठीक है, अच्छे से लिख लीजिएगा, यहाँ पर सही विकल्प आंसर यहाँ से लगा लीजिएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर लगा लीजिए। क्वेश्चन 2 में आपको खाली स्थानों की पूर्ति करने के लिए बोला जाता है, यहाँ पर खालिस्तान के आंसर आपको दिया, अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्वेश्चन 3 का उत्तर आपको दिया, इसमें आपको 70 लिखने के लिए बोला गया था, और इसके साथ ही यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में आपको सही जोड़ी का मिलान करने के लिए बोला गया था। अब आपको क्वेश्चन 5 का उत्तर लगा लेगा, क्वेश्चन 5 में आपको एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए बोला गया था, अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपको बता देते हैं क्वेश्चन 6 से लेकर 20 तक के आंसर। हाँ, तो यहाँ पर क्वेश्चन 6 का उत्तर लगा लीजिएगा, हमारा क्वेश्चन 6 का आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 6 की बार यहाँ पर हमारा हो जाएगा, यहाँ पर 7वां क्वेश्चन होता है, जिसमें पार्थिव एवं जॉवियल ग्रोह में आपको अंतर लिखने के लिए बोला जाता है, यहाँ पर अंतर आपको दिया, अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। और इसके साथ यहाँ पर हमारा हो जाएगा यहाँ पर 8वें क्वेश्चन का उत्तर, 8वें के बाद यहाँ पर हमारा हो जाएगा यहाँ पर 9वें क्वेश्चन का उत्तर, जिसमें आपको मौसम एवं जलवायु में आपको प्रमुख अंतर लिखने के लिए बोला जाता, और ये हमारा हो जाएगा 11वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर 9वें के बाद यहाँ पर हो जाएगा हमारा 10वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया, ठीक है, गलती से यहाँ पर 11 लिखा दिया है, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर 10वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया, ठीक है। और इसके साथ ही यहाँ पर हो जाएगा हमारा 11वें क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया है, ठीक है। 11वीं के बाद आगे चलेंगे हम, यहाँ पर 12वें क्वेश्चन का उत्तर आपको हो जाएगा, ठीक है। 12वीं के बाद यहाँ पर हो जाएगा हमारा 13वें क्वेश्चन का उत्तर, 13वें के बाद यहाँ पर हो जाएगा हमारा 14वें क्वेश्चन का उत्तर, 14वें के बाद आगे हम चलेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 15वें क्वेश्चन का अतः वाला का उत्तर हो जाएगा, जिसमें ज्वार बाटे के प्रकार आपको लिखने के लिए बोला जाता है। यहाँ पर पहला प्रकार, दूसरा प्रकार, तीसरा, चौथा प्रकार आपको हो जाएगा, मतलब तीसरा प्रकार आपको हो जाएगा, ठीक है। और चौथे के बाद यहाँ पर चौथा और पांचवा छठा प्रकार आपको देगा, पूरा अच्छे से लिख लीजिएगा। और इसके साथ यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा।
ये हमारा हो जाएगा 16वें क्वेश्चन का उत्तर, ठीक है। 16वें के बाद यहाँ पर हम चलेंगे, यहाँ पर 17वें क्वेश्चन का उत्तर आपको लिया है, जिसमें तराई और बाबर में आपको 4 या 5 अंतर आपको लिखना था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा हमारा 18वें क्वेश्चन का उत्तर देख लीजिएगा, थोड़ा जूम करेंगे तो ये हमारा 18वें क्वेश्चन का उत्तर ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा अच्छे से लिखते जाइए, ठीक है। अच्छे से आप लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए, ठीक है। अच्छे से लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा हो जाएगा यहाँ पर 19वें क्वेश्चन का उत्तर। यहाँ पर आपको 19वें क्वेश्चन का उत्तर दिया पूरा का पूरा, अच्छे से लिखते जाइए, ठीक है। आराम से लिख लीजिएगा, आराम से आप लिख लीजिएगा 19वें क्वेश्चन का उत्तर को। 19वें के बाद आगे हम चलेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 20वें क्वेश्चन का उत्तर, जिसमें आपको मानचित्र पर दर्शाना देख लीजिएगा। जैसे कि मैंने आपको आपके लिए दर्शा रखा है यहाँ पर गोदावरी नदी, गंगा नदी, छोटा नागपुर का पठार, मालवा का पठार, अरावली पर्वत और इसके साथ ही नीलगिरी पर्वत, सभी आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको दर्शा कर लिखना होगा एग्जाम में, ठीक है। पूरा इस प्रकार से आपको बनाना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब जय हिंद, वंदे मातरम।